सर जो मेरी लैब है, मैं पिछले 5 साल से अपनी लैब में ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आने में मुझे ऐसे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जिसकी वजह से मुझे अपना सॉफ्टवेयर ऑफलाइन से ऑनलाइन पे करना चाहिए? मैम जैसे अभी आप एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो अपने लैब में, तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर क्योंकि एक ही डेस्कटॉप पे चलता है, तो आप लैब का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि रिपोर्टिंग है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हो, ताकि आपकी रिपोर्ट्स स्टोर हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो आप एक प्रॉपर लैब मैनेजमेंट सिस्टम की तरह अपना सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हो। मतलब कि आपके लैब के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको आप सॉफ्टवेयर से रन कर सकते हो, बट आप ये अभी नहीं कर रहे हो। अभी आप केवल रिपोर्टिंग उससे कर रहे हो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर से। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे आप आओगे तो आपका सॉफ्टवेयर मल्टीपल कंप्यूटर्स पे रन होगा। रिसेप्शनिस्ट के पास एक कंप्यूटर रहेगा, लैब टेक्नीशियन के पास एक रहेगा। एज अ ओनर आप एक सिस्टम पे अपना लैपटॉप या किसी पे आप यूज़ कर सकते हो, और सारे सिस्टम, सारा लैब में काम कैसा चल रहा है आप एक जगह बैठ के मॉनिटर कर सकते हो अपने लैपटॉप पे। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में। आप जब ऑनलाइन पे आओगे, एवरी पर्सन इन योर लैब यू आर गिविंग देम वन टूल कि वो अच्छे से अपना काम कर पाए। और अभी वो क्योंकि मैनुअली करते हैं, जैसे रिसेप्शन आपका मैनुअल पे चल रहा होगा, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो आपको मिल सकता है। तो सर जैसे अभी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है मेरे पास, तो इसके लिए मैंने अपने टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग कराया था, तो अराउंड 10 डेज लग गए थे। अभी आप बोल रहे हो कि रिसेप्शन पे भी अलग चल जाएगा, लैब में भी अलग चल जाएगा, तो हर एक पर्सन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर पर्सन को 10-10 दिन दे पाऊँ, तो फिर ये ट्रेनिंग वाला कैसे मैं मैनेज करूँगी? मैम आप अभी एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और एक प्रीवियस जनरेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है मैम, सॉफ्टवेयर इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, तो आपके एम्प्लॉयज़ को बहुत टाइम लग रहा है अभी इसको सीखने में। जबकि जब आप ऑनलाइन पे सर्च करोगे, क्योंकि वहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप ऑलमोस्ट एक दिन में आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा सकते हो कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू शो देम वंस कि इधर यहाँ पे जाके पेशेंट रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे रिपोर्ट भरनी है, और वो बहुत जल्दी प्रोडक्टिव हो जाते हैं सॉफ्टवेयर में। तो ये जो सिखाएगा ये मैं सिखाऊंगी या फिर आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलेगा सिखाने के लिए? ये सारा काम हमारी कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, और ये आपके सेटअप के टाइम में हो जाता है ये सब कुछ। ओके। तो सर अभी जो आपने बताया प्रीवियस जनरेशन के लिए, तो अभी न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या अलग है प्रीवियस वाले से? क्या अलग फीचर्स मुझे मिलेंगे? श्योर। अभी जो आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल रहा है, इसके अंदर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमारा एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अभी रिपोर्ट्स फॉर एग्जांपल आपको व्हाट्सएप करने के लिए पेशेंट्स बोल रहे होंगे, तो ये एक बहुत फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट आ रही है। ठीक है, उस हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर को भी आपको अपग्रेड करना होगा ताकि आप रिपोर्ट्स को इजीली व्हाट्सएप कर पाओ। तो हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, इसमें जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आप रिपोर्ट को SMS, व्हाट्सएप एंड ईमेल के थ्रू डायरेक्टली पेशेंट के फ़ोन पे भेज सकते हो, एंड द रिपोर्ट विल गो जस्ट लाइक आपका जैसे प्रिंट आउट है वैसा, जिसमें कि आपका सिग्नेचर्स आ जाते हैं, आपके लेटर हेड पे रिपोर्ट आती है, डॉक्टर के सिग्नेचर आ रहे हैं, QR कोड आ रहा है, टैट इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और क्लीन रिपोर्ट पेशेंट तक पहुंचती है। तो ये QR कोड आने से क्या फ़र्क पड़ेगा रिपोर्ट पे? मैम QR कोड से आपके लैब की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। पेशेंट्स अगर रिपोर्ट पे QR कोड उनको मिलता है, जैसे आप मान लो प्रिंट आउट्स दे रहे हो अपने पेशेंट्स को, वो उसको स्कैन करेंगे तो उनको उसका PDF फॉर्मेट मिल जाता है। और PDF फॉर्मेट जस्ट लाइक योर प्रिंट आउट, तो वो PDF फॉर्मेट, वो PDF रिपोर्ट वो अपने डॉक्टर्स को शेयर कर सकते हैं, अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि प्रिंट आउट्स तो बहुत ईजिली और बहुत जल्दी खो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे और यूज़फुल बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो सर ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे स्विच होके मुझे एग्जैक्टली जो मेन बेनिफिट्स है वो क्या मिलेंगे? मैम एज आई टोल्ड यू कि आपको एक पूरा लैब मैनेजमेंट सिस्टम मिल रहा है। सो जैसे कि आप अगर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो मोस्ट लाइकली आप केवल रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, आप बिल नहीं दे पाते हो। अब अगर आप बिल नहीं दे रहे हो तो आपका मैनुअल बिलिंग चल रहा होगा लैब के अंदर। हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। करेक्ट। तो बहुत सारा एफर्ट आपका रजिस्टर मेंटेन करने में जा रहा है, बहुत सारा एफर्ट, एम्प्लॉयज़ का बहुत सारा टाइम उसको टोटल करने में जा रहा है, राइट? और बहुत सारा मतलब इट्स लॉट ऑफ हेडेक
राइट कि वो बिलिंग कैलकुलेशन करना, डिस्काउंट्स निकालना, राइट। ये सारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके साथ साथ मैम एक चीज़ है विच इज़ परसेप्शन ऑफ योर पेशेंट, कि पेशेंट आपको कैसे देखता है, आपकी लैब को कैसे देखता है। Is the patient when they enter your lab, are they impressed by your infrastructure? या उनको लगता है एक बहुत बैकवर्ड लैब है? क्योंकि अगर आप हाथ से बिल बना के दे रहे हो तो पेशेंट को उतना अच्छा नहीं फील होगा, वर्सेस अब वही पेशेंट किसी और लैब पे जा रहा है, एक मॉडर्न लैब पे जा रहा है या एक कॉर्पोरेट लैब पे जा रहा है, तो उसको बहुत अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस और एनी ऑफ दिस ब्रांड्स, जो कि आपके लैब पे उसको नहीं मिल रहा है। आपके लैब पे वो आ रहा है तो उसको मैनुअल बिलिंग मिल रही है। राइट। बट जब आपके लैब पे कंप्यूटर रखा रहेगा तो पेशेंट जब एंटर करेगा तो उसको अच्छा फील होगा, उसको लगेगा कि हाँ देयर इज स्टैंडर्ड्स इन द लैब। अभी लैब के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये पेशेंट को नहीं पता कि आप अंदर अच्छा कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। राइट। प्लस जो रिपोर्ट फॉर्मेट्स आपके सॉफ्टवेयर से निकलते हैं, अगर उस पर QR कोड है, अगर वो अच्छा दिख रहा है तो पेशेंट उससे इम्प्रेस होगा। राइट। उसके अलावा क्योंकि आप एक बिजनेस रन करते हो, पेशेंट्स इज नॉट द ओनली थिंग, आपको अपने एम्प्लॉयज़ का भी सोचना है, उनके वेलबींग के बारे में, उनका क्या इंप्रेशन है व्हेन दे वांट टू जॉइन यू और नॉट। राइट। तो अगर आप कंप्यूटर रखोगे रिसेप्शन पे, अपनी लैब कंप्यूटराइज्ड वे में चलाओगे तो दे विल वांट टू जॉइन यू। उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ मैं ये वाली लैब ज्वाइन कर लेती हूँ, यहाँ तो मेरा काम बहुत इजी है। राइट। तो सर जैसे अभी अपने कॉर्पोरेट लैब की बात की, तो उन लैब्स पे जैसे अगर हम कोई भी पेशेंट जाता है तो उनको एक वेलकम मैसेज आता है, एक बिल मैसेज आता है, तो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करने से मेरे पेशेंट को ऐसे कोई मैसेजेस मिलेंगे? जी बिल्कुल। हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे SMS के ऑप्शन रखे हुए हैं। 3 हमारे पास ऑटोमेटेड मैसेज रहता है। एक आपका वेलकम मैसेज होता है, एक बिल SMS होता है एंड एक रिपोर्ट रेडी SMS। ये तीनों ऑटोमेटेड फैशन में जाते हैं। जैसे पेशेंट का आपने एंट्री किया, उसको एक वेलकम मैसेज जाता है विद अ नंबर कि आप कोई भी इंक्वायरी है उस SMS में रहता है कि पेशेंट आपको कॉल बैक कर सकता है। प्लस बिल SMS आता है जिसमें उसके बिल का नंबर वगैरह होता है। इन केस वो उसको दोबारा आना है, आपके पास वो बिल नहीं लाया तो उसके पास एक SMS रहता है। एंड लास्टली रिपोर्ट रेडी SMS रहता है। जब आप रिपोर्ट को साइन ऑफ करते हो तो एक रिपोर्ट रेडी SMS ऑटोमेटिक पेशेंट के पास पहुंच जाता है एंड इससे वो प्रिंट आउट लेने आपकी लैब पे आ सकते हैं इजीली। दूसरा एक रिपोर्ट SMS भी होता है जो कि बहुत सारी लैब्स हमारी यूज़ करती हैं, जिस इन केस पेशेंट लैब वापस नहीं आना चाहता, बिकॉज धीरे धीरे देयर इज अ ट्रेंड शिफ्ट, पेशेंट्स वांट टू स्टे एट होम। राइट। एंड आप बहुत इजीली उनको रिपोर्ट SMS भेज सकते हो जस्ट लाइक व्हाट्सएप। तो सर जो मेरी लैब है ना 5 साल से मैं रन कर रही हूँ, ठीक है, तो एक बार मेरी लैब पे ऐसा इंसिडेंट हो चुका है कि काम करते करते हमारा कंप्यूटर ही खराब हो गया। राइट। अभी कंप्यूटर रिपेयर वाले को बुलाया, नेक्स्ट डे पर उसने कंप्यूटर हमें फिक्स करके दिया था, तो अभी 2 दिन मेरा काम रुक गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बाहर सैंपल भेजने पड़े, आउटसोर्स करने पड़े, फिर उनकी रिपोर्ट आई, फिर मैं पेशेंट को दे पाई। तो अभी आपने बोला आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो इससे मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर कल को मेरा कंप्यूटर फिर से ख़राब हो जाता है तो वो वाली सिचुएशन मुझे फिर से फेस ना करनी पड़े। मैम ये काफ़ी कॉमन है कि एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के साथ आप ये रिस्क ले ही रहे हो कि आपका कंप्यूटर ख़राब होगा तो आपका बिजनेस रुकेगा। राइट। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स में मतलब आपके पास मैलवेयर, वायरस का प्रॉब्लम है, कोई ज़रूरी नहीं कंप्यूटर ख़राब हो, सॉफ्टवेयर ही ओपन होना बंद हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो उस केस में आपका बिजनेस हैम्पर होना ही होना है। राइट। अगर आप ऑनलाइन पे स्विच करते हो, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास लैब में वैसे भी 2-3 कंप्यूटर्स रहेंगे, उसके बाद आपके रिसेप्शन पे रहेगा, लैब के अंदर रहेगा, आप एक बैकअप कंप्यूटर रखते हो। राइट। तो आप एक CPU हटाओ, दूसरा लगाओ एंड यू कैन यूज़ इट, बाकी आपका डाउन टाइम नहीं आएगा। ओके। तो सर आपकी कंपनी का सपोर्ट कैसा रहेगा? क्योंकि अभी मेरे साथ क्या हुआ है ना कि जिस कंपनी से मैंने अभी सॉफ्टवेयर परचेज़ किया था, तो परचेजिंग के टाइम पे तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, प्रॉपर वो आ रहे थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया, सबको ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया। बट उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उनका फ़ोन ही ऑफ था और जैसे तैसे मुझे कंपनी ने एक नया नंबर अरेंज करके दिया। अब उस नंबर को जब भी मैं कॉल कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आपकी कंपनी से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? अच्छा सपोर्ट। बिल्कुल, आप हमसे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो,
इनफैक्ट हमारा सारा फोकस ही कस्टमर सपोर्ट पे रहता है। ओके। और उसका रीज़न भी है, आपने जब ऑफलाइन कंपनी को एक बार लमसम पे कर दिया तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है आपको हेल्प करते रहें या सपोर्ट करते रहें। बट हमारी कंपनी के पास पूरा इंसेंटिव है, आपसे हमें वन टाइम पेमेंट नहीं मिलता है, आपसे हमें हर रिन्यूअल पे पेमेंट मिलता रहता है। तो उसकी वजह से ऑनलाइन कंपनीज जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिलिंग करती हैं वो हमेशा आपको कस्टमर सपोर्ट देती रहेंगी और एक बहुत अच्छा सपोर्ट देंगी। दूसरी प्रॉब्लम है ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स में कोई सिस्टम नहीं बन पाता है कस्टमर सपोर्ट देने का, जबकि ऑनलाइन में हमारे पास एक सपोर्ट टिकट सिस्टम है जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सॉफ्टवेयर पे जहाँ पे भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो डैशबोर्ड पे या हेल्प पेज पे टिकट ओपन करने का ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाओ, अपनी प्रॉब्लम लिखो, आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आता है, आप सबमिट करोगे, हमारी टीम को टिकट मिल जाएगी कि इन कस्टमर को इस चीज़ पे प्रॉब्लम है और हमारी टीम से कॉल बैक आता है। हमारी टीम में अभी 4-5 लोग हैं जो खाली कस्टमर सपोर्ट का काम करते हैं एंड अगर 2 लोग बिजी हैं तो तीसरा आपको कॉल करेगा। तो वी इंश्योर कि आपका सपोर्ट चलता रहे और ये आपका ईयर लॉन्ग चलता है। तो ये तो हो गई आपके सॉफ्टवेयर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बट मुझे फीचर्स में क्या क्या मिलेगा? कुछ एडवांस फीचर मिलेंगे मुझे आपके सॉफ्टवेयर में? हाँ, जो भी एज पर ट्रेंड है, एक तो आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे, प्लस हमारे साथ जाने में आपको जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होंगे वैसे वैसे हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। एवरी डे वी आर वर्किंग एंड वी आर डेवलपिंग न्यू फीचर्स फॉर यू एंड वी आर शिपिंग इट एवरी डे। हम छोटे एडवांसमेंट्स करते रहते हैं और फीचर्स शिप करते रहते हैं, तो आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो सर ये तो आपने अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, फीचर भी आपने कुछ बताए हैं, बट आप थोड़ा और डीप में बता पाओगे इसके अलावा और क्या क्या फीचर आपके सॉफ्टवेयर पे? श्योर मैम, जब हमने लैब मैनेजमेंट मतलब अपना सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया तो हमने एक गैप आइडेंटिफाई किया कि रिसेप्शन से लैब के अंदर कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत होता है। रिसेप्शनिस्ट जैसे मैनुअल बिलिंग करता है तो उसमें उन्होंने क्या हैंड राइटिंग यूज़ की, पेशेंट का नाम क्या लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक्स, हैंड राइटिंग इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें राइट। और उन्होंने 4 टेस्ट लिखा, लैब के अंदर 3 ही टेस्ट परफॉर्म हुए, 1 मिस हो गया, तो ये सारे इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए एंड दैट्स वाई वी वेंट फॉर अ नेटवर्किंग सेटअप। ठीक है, रिसेप्शन पे एक कंप्यूटर रखा है, वहाँ पे बिलिंग हो रही है, आपने जो भी आपने पेशेंट का नाम डाला, एज डाला, वो एक ही बार भरा जाएगा क्योंकि आपका रिसेप्शनिस्ट पेशेंट को फेस कर रहा है। तो इसकी वजह से एक्यूरेसी बहुत इम्प्रूव हो जाती है और डुप्लीकेट वर्क नहीं होता कि आपने पेशेंट का नाम दोबारा रिपोर्ट पे नहीं भरना। रिपोर्ट जैसे आपने पेशेंट के एंट्री की और उनके टेस्ट एंट्री की कि CBC LFT के FT होना है, तो रिपोर्ट एक्चुअली सॉफ्टवेयर अपने आप बना देता है एंड टेक्नीशियंस के लिए केवल उनको वैल्यूज भरनी रहती है राइट कि आपका जब टेस्टिंग हो गई तो आपने जो भी CBC का रिजल्ट है वो रिपोर्ट पे भरा और रिपोर्ट को साइन ऑफ किया, प्रिंट किया। सो इट इज़ दैट सिंपल। तो इस वजह से सॉफ्टवेयर को मतलब इस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर को पूरा स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। प्लस एक जो बड़ी डिफ़िकल्टी लैब ओनर्स फेस करते हैं वो है मिस मैनेजमेंट की, या आप इंटरनल फ्रॉड्स बोल सकते हैं या मिस्टेक्स, ह्यूमन एरर्स बोल सकते हैं, जो लैब में फ्रिक्वेंटली होता है। जैसे रेट लिस्ट याद नहीं रहता, गलत अमाउंट पे बिलिंग हो गई, नया एम्प्लॉय है, उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई है तो गलत अमाउंट पे बिलिंग करेगा, या तो ज़्यादा पैसे ले लेगा पेशेंट से, ज़्यादा ले लेगा, हो सकता है थोड़े अपने पास रख ले, तो आपका तो नाम खराब हो रहा है ना। इफ द पेशेंट इज गोइंग टू अनदर लैब ही कैन सी द प्राइस। अगर कम पैसे ले रहा है तो आपका लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल ये सॉफ्टवेयर आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, ये सब सिनेरियोज से प्रोटेक्ट करता है। तो सर अभी जैसे आपने बोला ना न्यू टेक्नीशियन वाली बात, तो मेरी लैब में कोई ट्रेनिंग करने के लिए आया है या कोई न्यू ही टेक्नीशियन है जिसको अभी मैंने ट्रेनिंग फेज में डाला हुआ है, तो कुछ ऐसा आपके सॉफ्टवेयर पे है कि मैं उनको वो वाली परमिशन ही ना दूं कि वो ऐसा करें, या उनको वो चीज़ दिखे ही ना कि गलती के चांसेस कम हो जाएं, ऐसा कुछ है? राइट। तो एक तो हमारे सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल लॉगिन्स होते हैं, मतलब आप हर एम्प्लॉय को उसका खुद का लॉगिन दोगे, जिससे उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं सॉफ्टवेयर पे वो ट्रैक होती रहती हैं और उनके नाम पे ट्रैक होती हैं। किसने बिल बनाया, किसने रिपोर्ट अपडेट की, ये सारा उनके नाम पे जो भी लॉगिन करता है उसके अकाउंट पे शो होता है कि मतलब वो अकाउंटेबल है बेसिकली, राइट। एंड जो नए टेक्नीशियंस हैं उनको आप
डिफरेंट तरह के परमिशन दे सकते हो। जैसे उनको साइन ऑफ की परमिशन मत दीजिए, वो रिपोर्ट भर के रख सकते हैं, बट कोई ना कोई सीनियर टेक्नीशियन उसको रिव्यू करेंगे, आप उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद आप साइन ऑफ करके रिपोर्ट प्रिंट करेंगे। सिमिलरली यू हैव परमिशंस की, अब जैसे नया टेक्नीशियन है, उसको लैब का काम करना है, उसको बिलिंग से कोई मतलब नहीं है, तो उसको आप बिलिंग का एक्सेस मत दो, तो वो केवल लैब रिपोर्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। सो वाइस वर्सा, अगर वो कोई रिसेप्शनिस्ट आया तो उसको रिपोर्ट तो नहीं टच करनी बिल्कुल भी, राइट? तो आप उसको उस हिसाब से परमिशंस दे सकते हो। ओके। तो सर जैसे मैं ना अभी लैब पे तो ज़्यादा रहती नहीं हूँ, तो मैंने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है, आई एम नॉट श्योर कि ये सच है भी कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार टेक्नीशियंस में भी पेशेंट का नाम चेंज करके दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट निकालते हैं, तो जो कि मैं कहीं पे ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ ऑप्शन है जिससे मैं ये सब देख पाऊँ? हमारे सॉफ्टवेयर में एक एक्टिविटी ट्रैकिंग करके मॉड्यूल आता है, जिसमें क्या होता है कि आपके लैब में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे किसी ने रिपोर्ट प्रिंट किया, रिपोर्ट अपडेट किया, तो वो सब ट्रैक हो रहा होता है। स्पेशली हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं पेशेंट नेम पे, कि एक पेशेंट की अगर रिपोर्ट निकल चुकी है तो उसी रिपोर्ट पे आप कोई पेशेंट नेम बदल के दूसरी रिपोर्ट ना निकालें। इसके लिए हमारे एक्टिविटी ट्रैकिंग वाले पेज पे, एक्टिविटीज़ पेज पे आपको दिखेगा कि अगर किसी ने पेशेंट नेम चेंज किया है तो क्या किया है, इज इट अ स्मॉल करेक्शन इन स्पेलिंग और दे हैव ट्राइड टू डू सम सॉर्ट ऑफ फ्रॉड, राइट? कि आपने किसी दूसरे पेशेंट को सेम रिपोर्ट देने की कोशिश की है, राइट? सेम रिपोर्ट पे ही वैल्यूज चेंज करके देने की कोशिश की है, तो पेशेंट नेम चेंज हुआ तो वो आपको दिखेगा। दूसरा, आपको एक ईमेल अलर्ट भी जाता है, जैसे आप लैब पे मान लीजिए नहीं रहते तो एनी लैब ओनर विल नॉट बी इन द लैब 24 आवर्स, राइट? आप लंच करने जाओगे, आप इवनिंग में स्नैक्स के लिए जाओगे, या आप बाहर निकलोगे, राइट? तो हमने सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि वो आपके लिए मॉनिटरिंग करता है, ठीक है? एंड अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बाहर हो या ज़्यादा समय के लिए बाहर हो तो आप ऑनलाइन भी मॉनिटरिंग कर सकते हो। यू कैन जस्ट बी ऑन योर लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन पे आप सॉफ्टवेयर ओपन करके देख सकते हो कि कितना काम हुआ है, आज के कितने केसेस आए हैं, कितने रिपोर्ट्स निकल चुके हैं, कितने बचे हुए हैं। तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर से एक बहुत ही वास्टली डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको इस पर मिलेगा। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है। आपके सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज़ करना कितना ईजी है? अगर मुझे वैल्यूज़ चेंज करनी है या कोई नए टेस्ट ऐड करने हैं या पैकेजेस तो मुझे हर दूसरे दिन बनाने होते हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर में कितना हेल्पफुल रहेगा, मतलब कितना ईजी रहेगा? राइट मैम, देखिए ऑफलाइन सॉफ्टवेयर कंपैरिजन में इट विल बी 100 टाइम्स ईजियर, ठीक है? यू डोंट हैव टू ओपन लाइक अनदर सेक्शन, इधर जाओ उधर जाओ, आप रिपोर्ट वाली स्क्रीन पे ही नॉर्मल वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो, एंड बहुत इजीली आप नए टेस्ट ऐड कर सकते हो या आप पैनल्स और पैकेजेस बना सकते हो। ड्यूरिंग द सेटअप आपकी ट्रेनिंग कर दी जाती है, आपको सिखा दिया जाता है आपको कैसे करना है। बट कभी कभी क्या होता है, रेयरली यूज्ड फीचर्स हैं, जैसे नया रिपोर्ट फॉर्मेट आपको ऐड करना है, आप रोज नहीं करते हो, तो उसके लिए हमारी टीम भी अवेलेबल है। आपको बस एक सपोर्ट टिकट क्रिएट करना है और आपको हमारी टीम की तरफ से भी हेल्प मिल जाता है। बट मेजरली आपके ऑपरेशंस डे टू डे बिल्कुल हैम्पर नहीं होते हैं, आप बहुत ईजिली चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी लैब 24 घंटे तो चल नहीं रही है, ठीक है? बट अगर कोई डॉक्टर को इमरजेंसी में मुझसे रिपोर्ट चाहिए, अभी वो रात को मेरे को कॉल कर रहे हैं 9 बजे 10 बजे, मेरी लैब बंद हो रही है 8 बजे, तो उस केस में अभी क्या होता है कि मुझे टेक्नीशियन को बोलना पड़ता है जो आसपास रहते हैं कि आप लैब ओपन करो, उनको रिपोर्ट भेजो, फिर वो लैब ओपन करते हैं, सिस्टम चालू करते हैं, रिपोर्ट का फोटो भेजते हैं, तब जाकर के रिपोर्ट डॉक्टर को जाती है, ठीक है? आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ ऑप्शन है कि मुझे इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, डायरेक्टली हो जाए? एक्चुअली मैम हमारा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है, तो आप ऑब्वियसली घर पे लैपटॉप से और कंप्यूटर से रिपोर्ट भेज सकते हो। जस्ट इन केस आपके पास कंप्यूटर नहीं है घर पे, तो हमने इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाया हुआ है। तो आप अपने मोबाइल पे लॉगिन करके, मोबाइल पे आपको क्रोम खोलना है, लॉगिन करके आप रिपोर्ट सेंड कर सकते हो, पेशेंट को भी भेज सकते हो और डॉक्टर को भी भेज सकते हो। और यहाँ पे अगर आपसे डॉक्टर ऑफ वर्किंग आवर्स में रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट फुलफिल करना तो ऑब्लिगेशन है आपकी, राइट? तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड बट विद आवर सॉफ्टवेयर यू डोंट हैव टू गो, आपको दोबारा लैब ओपन करने का वो सब प्रॉब्लम नहीं फेस करना है। ओके, तो फ़ोन पे सॉफ्टवेयर सेम टू सेम वैसे ही चलता है जैसा आपका बड़ी स्क्रीन पे चलता है?
डेस्कटॉप बिल्कुल, पे, लैपटॉप सॉफ्टवेयर वही है एक्चुअली, बस आपका एक यूज़र इंटरफेस चेंज हो जाता है जहाँ पे आपको चीज़ें चौड़ाई की बजाय लंबाई में दिखती हैं। ओके। तो सॉफ्टवेयर मोटा मोटा यू माइट हैव डिफरेंट लुक टू द सॉफ्टवेयर। ओके, तो सर अभी जो मेरा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है ये तो वन टाइम पेमेंट वाला सॉफ्टवेयर है। हाँ, अभी आपने बोला सब्सक्रिप्शन बेस्ड है आपका सॉफ्टवेयर। ओके। तो हर साल मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे लिए कंपैरिजन वाइज तो काफ़ी महंगा पड़ेगा ना आपका सॉफ्टवेयर। हाँ, आपको लग सकता है कि ये महंगा पड़ रहा है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। ओके। एक तो आपका ऑफलाइन सॉफ्टवेयर फुली फ्री नहीं है। आपको नेक्स्ट ईयर 1 साल के लिए अगर आपने आपके सॉफ्टवेयर के साथ 1 साल का सपोर्ट मिलता है आपको, तो आपको फिर AMC पे करना है। उस सॉफ्टवेयर का 1% आप एज अ AMC हर साल पे करते हो। राइट। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने तो अभी सॉफ्टवेयर चलाया नहीं, देखा नहीं, ठीक है। अब आपको कंपनी बोलेगी आप ये खरीद लो एंड यू पे अ बिग सम फॉर दैट ना। राइट। जो कि आप अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेते हो तो जितना आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में 5 साल में पे करो, यहाँ आपको तुरंत ही पे करना है। राइट। यू हैव नॉट इवन ट्राइड द सॉफ्टवेयर। मतलब मैंने देखा है लोग फ्री ट्रायल भी नहीं देते ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का। तो फिर आप किस बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो? पहली बात तो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद दैट। राइट। ठीक है। अब अगर आपका सॉफ्टवेयर नहीं चला ढंग से तो आपका तो पूरा पैसा लॉस हो गया ना। ऑन द अदर एंड ऑनलाइन में आप एक छोटा पेमेंट करते हो और आप एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए चलाते हो। आप देखते हो कि सॉफ्टवेयर कैसा है, सर्विस कैसी है, सपोर्ट कैसा है, और उसके बाद आप फिर उसको कंटिन्यू करते हो। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ROI है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है। अब आपने पे किया लेट्स से X अमाउंट फॉर योर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, इट कम्स विद 10 फीचर्स। ठीक है। आपका बिलिंग हो रहा है, रिपोर्टिंग हो रहा है, उसके अंदर आपका एक्सपेंस मैनेजमेंट है, ऐसे 10 फीचर है। बट आप केवल रिपोर्टिंग ही यूज कर पाते हो। तो आपने तो पे किया सारे को देख करके कि यू आर वेरी यू गॉट अट्रैक्टेड कि यार ये फीचर भी है, ये फीचर भी है। लेकिन अगर वो एक ही कंप्यूटर में चल रहा है देन व्हाट इज द बेनिफिट? आपको फायदा कहाँ मिला? राइट। तो आपको वो सॉफ्टवेयर तो बहुत महंगा पड़ गया ना। और फिर आपका जैसे विंडोज 7 आया, फिर 10 आया, फिर 11 आया। अब इसके बाद जब 12, 13 आएगा तो आप क्या करोगे? देन अगेन यू हैव टू गो टू द कंपनी कि अब मेरा सॉफ्टवेयर चेंज कर दूं। देन अगेन कंपनी विल से समथिंग कि हम दे तो देंगे लेकिन कुछ तो वो लेंगे ही। राइट। दे वोंट डू इट फॉर फ्री। तो आपका सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम एक्चुअल में है नहीं। अब लास्ट बात आती है कस्टमर सपोर्ट की, जो कि मैंने पहले ही बोला कि आपने लमसम पेमेंट कर दी, तो फिर कंपनी के पास एक अच्छा सपोर्ट देने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं बचा आपको। फिर वो नेक्स्ट क्लाइंट ढूंढेंगे कि मेरा और कहाँ पे पैसा बनेगा। राइट। सो इस वजह से आपको सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा। टोटल ओवरऑल जो आप जिसके लिए पेमेंट कर रहे हो वो आपका गोल अचीव नहीं होता है। प्लस आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि यार ये यहाँ पे मैं फंस रही हूँ, वहाँ पे फंस रही हूँ, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उल्टा आप अपना लॉस करा रहे हो। तो आप एक तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने लगते हो कि मैंने इस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब मैं कैसे भी कैसे इसको मैनेज करती रहूँ। राइट। एंड वो आप मैनेज करने के चक्कर में, अपना इन्वेस्टमेंट बचाने के चक्कर में उसको कैसे भी यूज़ करना है, उसके चक्कर में आप अपना बिजनेस स्पॉइल कर देते हो, आप अपना पीस ऑफ माइंड स्पॉइल कर देते हो। तो सर आई एम वेरी हैप्पी विद द फीचर्स यू आर टेलिंग मी। तो मैं शायद ही परचेज कर लूँगी, शायद नहीं, एक्चुअली पक्का ही परचेज करूँगी। बट आपका प्रोसेस क्या है परचेजिंग का, वो एक बार आप मेरे को एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल। जितना इजी हमारा सॉफ्टवेयर है उतना ही इजी आपका परचेज है। ओके। आप हमारे सॉफ्टवेयर पे, हमारी वेबसाइट है labsmartalize.com। आप उस पर अपना अकाउंट बनाओगे, साइन अप करोगे, मोबाइल नंबर, OTP वगैरह दोगे, आपका अकाउंट बन जाएगा एंड आपका 5 डेज का फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है। ओके। आप वहाँ से बिलिंग, रिपोर्टिंग सब विद इन 5-10 मिनट्स शुरू कर सकते हो खुद से। ओके। इसके साथ साथ आपका जैसे ही अकाउंट बनेगा ऑटोमेटिकली 1 गाइड गेट्स असाइन टू यू, जो आपको सारा सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में गाइड करेंगे, आपके लैब के बारे में समझेंगे और आपको रिपोर्ट कस्टमाइजेशन और सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। आपके लिए एक डेमो भी अरेंज हो जाता है। ट्रायल तो आप अपने टाइम पे ले सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं, आप वो देख सकते हो। प्लस आपका एक डेमो अरेंज हो जाता है जिसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है कि आपके पास बहुत टाइम रहता है, उस समय आप पूछ सकते हो सारे अपने क्वेश्चन आंसर्स। ड्यूरिंग द ट्रायल आप ऑनलाइन सेशंस ले सकते हो हमसे कि कैसे क्या करना है। एंड
जिस अकाउंट पे आपका ट्रायल चल रहा होता है उसी पे आपको बस पेमेंट करनी है एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। ओके, इतना इजी और सिंपल है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।